लगा देना। हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग नंबर 2 और विंटर आर्ट चैलेंज। और आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम हेयर केयर की। ये बहुत ही कॉमन इशू होता है जब औरतों के यानी कि हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं जैसे ही हम पोस्टपार्टम स्टेज में आते हैं, यानी कि बच्चा होने के बाद हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। और प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरे बाल बहुत अच्छे थे, शाइनी थे। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी ओवर हुई और तो मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स लाई हूँ जिससे कि आप अपने बालों की क्वालिटी, हेयर क्वालिटी और स्कैल्प की हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले शैम्पू किया था, उसके बावजूद मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। ये खुशबू जो मैंने अभी सूंघा, ये वही शैम्पू की खुशबू थी जो कि बहुत अच्छी है। आप सबसे पहला जो टिप है, सबसे पहले हेयर ऑयल। चंपी आप करना नहीं रोकेंगे, आप हफ्ते में कम से कम 3 बार चंपी कीजिए। जो यहाँ पे मैंने ऑयल दिखाया वो है टाटा संपन्न का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आता है, जो कि बहुत प्योर होता है, बहुत अच्छा ऑयल है। तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चंपी से क्या होता है कि हमारी जो ड्राई स्कैल्प होती है उसमें नमी आ जाती है, उसकी हेल्थ ठीक हो जाती है, जिसके कारण जो बाल हैं वो बेहतर स्ट्रांग होते हैं हमारे बाल। तो चंपी आप करिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा चंपी करने से आपके बाल और ज्यादा झड़ते हैं तो आप हल्के हाथों से, यानी कि स्लोली स्लोली, जैसे मैं अभी यहाँ पे उंगलियों से हल्की हल्की मसाज कर रही हूँ, वैसे आप हल्की हल्की उंगलियों से मसाज कीजिए। और बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मसाज मत कीजिए, आप हल्की हल्की उंगलियों से मसाज कीजिए ताकि बाल ना झड़े। मसाज करते टाइम बाल ना झड़े, ठीक है। हफ्ते में कम, ये मेरी अंगूठी मेरे बालों में लग रही थी, हफ्ते में कम से कम 3 बार आप मसाज कीजिए। यहाँ मैं कुछ बोलने की कोशिश तो कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो है माइक है वो टूट गया था, तो मुझे लग रहा था मेरा माइक में आवाज आ रही है, लेकिन मेरे माइक में असल में ना आवाज नहीं आ रही थी। तो सब बाल झड़ने का दूसरा जो कारण होता है वो है न्यूट्रिएंट्स की कमी। तो हम एक और चीज करेंगे स्टार्ट, वो है मल्टी वाइटामिन्स जो है हम ना लेना स्टार्ट करेंगे। तो मैं भी, लेकिन बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के नहीं, मल्टी वाइटामिन्स हम लेंगे जिससे कि आपके बॉडी में ना कमियां बहुत सारी हो जाती है। तो मल्टी वाइटामिन्स बहुत दफा ये जो कमियां है वो पूरी करती है और आपके बाल झड़ने में मदद होती है, आपके बाल झड़ने कम हो जाते हैं। और बेहतर होगा कि अगर आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी स्कैल्प हेल्थ को दिखवाएंगे और वो आपको बेहतर दवाई दे पाएंगे। कभी कभार आपके विटामिन B12 की कमी होती है, विटामिन ई की कमी होती है और सर्टेन अदर जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है हमारे बाल झड़ते हैं। तो आप, पहला हमने क्या किया, मसाज, ऑयल मसाज। दूसरा मल्टी वाइटामिन। तीसरा जो है बालों को साफ रखना, यानी कि अपने स्कैल्प को साफ रखना। अक्सर ये होता है माँ बनने के बाद हमारे पास वक्त नहीं होता है और हम शैम्पू करने से बचते हैं, लेकिन आप हफ्ते में कम से कम 3 दफा शैम्पू जरूर कीजिए। गर्मी होती है, पसीना होता है, धूल मिट्टी लगती है, तो आपके स्कैल्प का क्लीन होना बहुत जरूरी है। स्कैल्प क्लीन होने से आपके बाल झड़ने में मदद मिलेगी। अगर आपको लगता है कि उसके केमिकल्स की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप कोई माइल्ड शैम्पू यूज कीजिए। जैसे कि मैं यूज करती हूँ लॉरियल पेरिस का किनवा शैम्पू। लॉरियल पेरिस का किनवा शैम्पू बहुत अच्छा होता है, बहुत माइल्ड होता है। दूसरा सबामेड का एवरीडे शैम्पू भी बहुत माइल्ड होता है। आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो वो भी आपको शैम्पू रेकमेंड करेंगे। यहाँ मैंने बालों को थोड़ा सा बांध लिया है। कई दफा लोग कहते हैं कि रात को तेल लगाइए और सुबह धोइए। ऐसा मत कीजिए, और आप ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपको आपका जो स्कैल्प है उसमें तेल सिर्फ 1 डेढ़ घंटे रहे तो भी बहुत होता है। यहाँ पे मेरा माइक वर्क करना बंद कर दिया था, आपको बता दूं, माइक वर्क नहीं कर रहा था जिस वजह से ये वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो अब से आई एम सॉरी, मैंने जो वीडियो अपलोड नहीं करी, अब से मैं ट्राई करूंगी कि चाहे कुछ भी हो मैं थोड़ा रेगुलर वीडियोस अपलोड करूं। अक्सर हम इसी वजह से वीडियोस, हम सब भी यूट्यूब करना चाहते हैं, सब यूट्यूबर बनना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें रोकती हैं। ये माइक का टूट जाना, फोन अच्छी ना होना, फोन का अच्छी क्वालिटी नहीं होना, तो ये सब चीजों की वजह से हम अक्सर वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोबारा से आते हैं हेयर केयर में। तो मैंने अभी ऑयल करके अच्छे से चंपी करके बालों को भिगो के
अपने जो है बालों को बांध लिया है और करीब मैं 1 या 2 घंटे इनको रखूंगी, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा रखने से कभी-कभार क्या होता है ना, हमें आलस आ जाता है और 1 दिन का 2 दिन हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि बालों के पोर्स में धूल जम जाती है और ऑयल होने के कारण वो और ज्यादा गहराई तक चली जाती है, तो ब्रीथ नहीं कर पाता स्कैल्प और उन केसेस में भी हेयर फॉल होता ही है। तो ताकि ऐसा ना हो, आप अच्छे से शैम्पू कीजिए। फोर्थ टिप, आप बाल अगर आपको अच्छी क्वालिटी के करने हैं तो आप पानी, ढेर सारा पानी पीजिए, जितना हो मतलब मैं बहुत ज्यादा ओवर हाइड्रेशन भी नहीं करनी है, लेकिन ड्रिंक वाटर। पानी की कमी के कारण भी अक्सर हमारे बाल झड़ते हैं। अभी हमारे बालों में हमने चम्पी कर ली है और हम इसको 1 या 2 घंटा रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा रखने से धूल जम जाएगी बालों के अंदर, जैसा मैं आपको बार बार बता रही हूँ, धूल जम जाएगी। तो अभी हम 1 डेढ़ घंटे के बाद करेंगे शैम्पू। फाइनली हमारा शैम्पू हो चुका है दोस्तों। और वैसे मैंने क्योंकि हेयर ऑयल लगाया हुआ था तो मैंने हेयर मास्क नहीं लगाया। किनुआ का ही हेयर मास्क भी होता है, जो कि लगाने से बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ मैंने बालों को टॉवल से बांध लिया है। कभी भी बालों को, ये मेरी अगली टिप है, बालों को कभी भी जोर से मत झाड़िए। अगर वो गीले हैं तो लोग कहते हैं ना, कभी कभार झाड़ देते हैं बालों को बहुत ज्यादा, तो वो नहीं करना चाहिए। उससे भी बालों के टूट के गिरने का बहुत ज्यादा डर होता है। आप सिंपल, अगर आपको लग रहा है कि बाल आपके झड़ रहे हैं तो आप धो के उन्हें ऐसे टॉवल में लपेट लीजिए और उसके बाद खुला छोड़ के आप उसे रख दीजिए, वो वैसे ही सूख जाएंगे। लेकिन आप टॉवल से झाड़िएगा, वहीं झाड़िएगा मत। और जैसा कि मैंने पहले भी ब्लॉग में बोला था, हर ब्लॉग में मैं बोल रही हूँ कि हम सबसे पहले, अब ऐसे हम आज मैं घर में वर्क फ्रॉम होम पे हूँ तो मैं कैसे भी बैठ सकती हूँ, लेकिन मैं कैसे भी नहीं बैठूंगी। मैंने आई हैव टेकन अ शावर और मैं अब सबसे पहले अपना फेस मॉइस्चराइज करूंगी अच्छी तरीके से। सेरावे की क्रीम मैं यूज करती हूँ और मैं अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज करूंगी बहुत अच्छे से। हम लोगों को बेसिकली ट्राई करना है टू लुक आवर बेस्ट, किसी भी हालत में टू लुक आवर बेस्ट। तो मैंने मॉइस्चराइज किया है। अब हम आईब्रो पेंसिल यूज करेंगे। घर पे बैठे हैं, कोई देख नहीं रहा, हम ऐसा नहीं मानेंगे, हम करें, क्योंकि व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड। तो हम, ताकि क्योंकि हम अच्छा फील करेंगे इसलिए हम अपनी आईब्रोज बनाएंगे। मेरी आईब्रोज बहुत पतली हैं तो मुझे आईब्रोज बनवाना, मतलब आईब्रोज ऐसे ड्रॉ करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये मार्स का आईब्रो पेंसिल है और मैं इसके यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। ज्यादा नहीं अप्लाई कर रही हूँ ताकि बहुत ज्यादा ओवर ना लगे, घर में बैठी हुई हूँ, इतना भी ओवर नहीं कर देना है। थोड़ा हल्का हल्का मैंने इसको आईब्रोज को अपनी शेप दे लिया है बस, क्योंकि मेरे को अभी आईब्रो प्लग कराने का, यानी आईब्रो बनवाने का भी मेरे को टाइम नहीं मिल पाया है पिछले कुछ दिनों में। इसी वजह से मेरी आईब्रोज एकदम आउट ऑफ शेप हो गई है, एकदम हल्की हल्की भी हो गई है बहुत ज्यादा। मार्स के इसका सबसे अच्छा फायदा ये है, ये ना एक बहुत अच्छा डिटेल दे देता है, एक कॉन्टूरिंग सी हो जाती है आईब्रोज की, आपकी एक शेप में आ जाते हैं और आपका फेस ब्राइट लगता है। अगर आप ये आईब्रो पेंसिल से, आईब्रो पेंसिल्स भी आते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। मैं ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ और एज यूजुअल हम ट्राई, ये सेरावी का मॉइस्चराइजर मैं एक बार फिर से लगा रही हूँ क्योंकि मुझे याद आता है, ये वीडियो मैंने पहले शूट की थी और मैं ऑडियो, आज मेरा माइक ठीक हो गया तो मैं आज ऑडियो इसलिए रिकॉर्ड करके आपको ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। क्योंकि ये मुझे याद है कि थोड़ी स्किन ज्यादा ड्राई फील कर रही थी, तो मैंने इसलिए दोबारा एक लेयर और मॉइस्चराइजर लगाया था अपने स्किन पे। तो मॉइस्चराइज, जैसे मैंने कहा, आप जैसे चम्पी हमने की आज बालों की, तो वो बालों के लिए मॉइस्चराइजर हुआ। आपको तेल लगाना है तो तेल बालों को मॉइस्चराइज करता है, लेकिन चेहरे के लिए आप क्या करेंगे? चेहरे के लिए आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर चूज कर लीजिए। मैं जो प्रेफर करती हूँ वो करते हूँ, सेटाफिल का मॉइस्चराइजर आता है, डेली मॉइस्चराइजर आता है, और सेरावी का एक डेली मॉइस्चराइजर आता है। वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप भी वो ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा, मुझे पॉन्ड्स और वेस्लिन भी बहुत पसंद है, तो वो भी, अगर ये दोनों कुछ नहीं है तो मैं वेस्लिन या बोरोलिन ये सब कुछ ट्राई करती हूँ। अपने स्किन के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। और देखिए, मेरा बाल अभी भी झड़ा है, लेकिन ठीक है, आई ट्रस्ट द प्रोसेस। मैं धीरे धीरे अपने बालों की केयर करना स्टार्ट करूंगी तो मेरे बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे, उनकी लेंथ भी बढ़ेगी और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे इत्र भी लगाएंगे। आपको बता दूं कि इत्र लगाना बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं, लेकिन महकना बहुत अच्छा लगता है।
और इससे अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचे, मेरे पति एस्ट्रोलॉजर है तो इसलिए कुछ चीजें तो मैं एस्ट्रोलॉजी से जोड़ देती हूँ। इत्र या परफ्यूम लगाने से यानी कि महकने से आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है, आपका शुक्र अच्छा हो जाता है। शुक्र अच्छा होने के मतलब आपके पास पैसे का फ्लो बढ़ जाता है। यानी कि अगर आप खुशबू मारेंगे यानी कि खुशबू आएगी आप में से, तो आपको पैसे का भी थोड़ा सा लाभ होगा, धन लाभ होगा। तो मेरी इस टिप को तो याद रखिएगा, हेयर केयर से रिलेटेड नहीं है, पर मुझे लगता है कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टिप है ये। और एज यूजुअल मेरे पास ये स्विस ब्यूटी की चैपस्टिक है, बहुत अच्छी है, आप भी ट्राई कीजिए, क्योंकि मुझे मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा पसंद है, बालों में भी तेल, चेहरे पे मॉइस्चराइजर, तो लिप्स पे भी मैं प्रेफर करती हूँ। ये एक बहुत अच्छा है ये वाला, इसमें मॉइस्चराइज बहुत अच्छा जाता है, एक टिंट आता है, हल्का सा पिंक टिंट आता है। और लास्ट टाइम की तरह मैं थोड़ा सा गालों पे, मैं हमेशा कर रही हूँ आजकल ये, कि मैं गालों पे लगा ले रही हूँ हल्का सा, आप देखिए, और हल्का सा वही चीक पे, नोज टिप पे और चिन पे। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये जो स्विस ब्यूटी का है, इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस भी नहीं है और बहुत नेचुरल फील होता है। शूट करते करते मुझे पता चला कि सनलाइट में बेटर वीडियो बन रही है और लाइटिंग बहुत अच्छी हो जा रही है सनलाइट में, तो आई एम ट्राइंग कि आप लोगों को बेटर व्यू दे सकूं कि इसका लुक कैसा आ रहा है। ये देखिए, मुझे अभी वीडियो बनाने की इतनी आदत तो नहीं है, पर मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ इसको एक आदत बनाने की, एक हैबिट बनाने की। काफी आसान नहीं है मेरे लिए ये रिकॉर्डिंग करना या फिर ये वीडियो शूट करना। और आप इसको आंखों में भी लगा सकते हैं, आंखों के ऊपर लगाएंगे तो ये आई शेडो का भी काम करता है। और बिना बिंदी के तो मेरा दिन नहीं करता है, तो मैं यहाँ से अपने मेकअप के पिटारे में से बिंदी भी ढूंढ रही हूँ, बिंदी भी लगाना चाहूंगी, बिंदी इसी में रहती है मेरी। और ये मेरा मेकअप बॉक्स है, बहुत ज़्यादा फैंसी तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें तो है मेरे पास, मतलब कुछ मेकअप का सामान तो मेरे पास पहले से था, मैंने लिया तो मुझे शौक रिसेंटली बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन वो किसी और वीडियो में हम मेरा मेकअप बॉक्स अनबॉक्स करेंगे, तो दैट्स फॉर अनदर वीडियो। ठीक है, आई होप देखेंगे, आई होप आपको थोड़ी एक्साइटमेंट हो, जितनी एक्साइटमेंट मुझे है आपको मेरा मेकअप का सामान दिखाने के लिए। तो अब हम यहाँ पे अपने घर पे ही बैठे हुए हैं, लेकिन हम तैयार हो चुके हैं, हम अच्छे दिख रहे हैं, मुझे मैं अच्छी दिख रही हूँ। और काफी मैं इम्प्रेस्ड हूँ अपने आप से, मैं खुश हूँ, मैं अपने आप को एडमायर कर रही हूँ, मुझे दिख रहा है वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो पहले शूट हुई है और मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि आई एडमायर माई सेल्फ। और हाँ, हमारे बाल कंपेरेटिवली काफी सिल्की हो गए हैं ऑयलिंग के कारण। और ये मेरा सर आधा कट रहा है, तो मैं लाइव वीडियो पे ट्राई कर रही हूँ कि मैं फ्रेम के अंदर आ जाऊं। मेरा ट्राइपॉड बहुत इजी नहीं है, ये प्रोफेशनल ट्राइपॉड है, जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लेना चाहिए था। आप कोई सिंपल वाला लीजिए अगर आप वीडियो शूट करना स्टार्ट करें तो वीडियो ऑलमोस्ट समाप्ति पे है, बाल हमारे हो गए हैं, अब हम ऐसे ही सूखने देंगे, हम इनको बांधेंगे नहीं और ना ही हम इनको झाड़ेंगे, थोड़े से गीले हैं, इनको गीले ही रहने देंगे, थोड़ी देर में ये सूख जाएंगे। और ऐसे ही आप अपने बालों का और अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।